मशहूर बात है, सबको मालूम है। हालांकि मेरे नबी किसी की फहरिस्त बनाने के मोहताज नहीं। मेरे नबी न किसी के कलाम के मोहताज हैं, न किसी की नात के मोहताज हैं, न किसी के खिताब के मोहताज हैं। और इन सारे नातों और खिताबात और कलाम और तमाम मजमुओं का सब इकट्ठा कर लिया जाए तो एक जर्रा बराबर भी मेरे नबी की शान में इजाफा नहीं होगा। जो वरफाना लका जिक्र की बुलंदी लिए बैठा हो उसे किसी के कलाम और खिताब की जरूरत नहीं है। खतीबों को उनके नाम की जरूरत है, शायरों को उनके नाम की जरूरत है, कलाम को उनके नाम की जरूरत है कि जिस जबान पर नबी का नाम आ जाएगा वो जबान मुनव्वर हो जाएगी, जो कलाम में ले आएगा वो कलाम मुनव्वर हो जाएगा। नबी किसी के कलाम से नहीं चमकते, लोगों के कलाम नबी के नाम से चमकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे नबी की ये जिंदगी है, आप याद रखिए। अजीब हम लोगों का होगा अगर मैंने कलाम कहा है नबी के बारे में और नात कही है नबी के बारे में, तो हक उसका यह है कि आप नबी के आशिक बनो, न कि मेरे आशिक बनो। आप मुझ पे बलबल मत जाओ, जिसके बारे में मैंने कहा है उसके आशिक बनो, उसका नारा लगाओ, उसकी बात नहीं करो। जो मतलूब और मकसूद और महबूब है, ये बारगाह उसकी है, उसके बारे में बात करो। अजीब हाल है, नात नबी की है, इश्क कहीं और। अब मेरे आशिक बनोगे? नहीं, मैं अगर नबी की बारगाह में अदब से खड़ा हूं तो आओ तुम भी नबी की बारगाह में अदब से खड़े हो जाओ। अगर मैं वहां ला तरफऊ अस्वातकुम की तलकीन लिए बैठा हूं तो तुम भी लेकर के आगे बैठो। अब ये कुछ सड़क छाप आशिक अब वहां मदीने में भी जोर जोर सलाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जोर जोर वहां सलाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुरान की आयत भूल गए अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, अपने चंदेबाजी के लिए। बताइए, मदीने में सांसें लेना भी बेअदबी कहा गया। बुजुर्गों ने कहा नफस गुम करदा में आया जुनैद और बायजीद ही जा। जुनैद और बायजीद जैसे अपनी सांसें थामे हुए आते हैं और ये लंबी लंबी पगड़ी पहन करके वहां पर लंबा लंबा चिल्लाए चिल्लाए के सलाम पढ़ते हैं। ये अदब की है। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद जा। ये शायद सब बुजुर्गों की पहले की तालीमात हम सब भूल गए। हर चीज़ मार्केटिंग हो गई है। अब मार्केटिंग का तो ये आलम है, हजरत की पहले लोग मज़ारों पे जाते थे, मज़ारों पे जाते थे तो कुरान शरीफ पढ़ते थे, जो आयत याद होती थी वो पढ़ते थे। आज से 15, 20, 25 साल पहले। अब लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ना भी छोड़ दिया है, सूरे पढ़ना छोड़ दिया। जिस मज़ार पे पहुंचे कलाम शुरू कर दिया। अब वो बेचारे वो बुजुर्ग भी, उनका तसर्रुफ है, जरूर समझते होंगे। जिस जमाने में उर्दू नहीं थी तब के वो बुजुर्ग हैं, जिस जमाने के वो बुजुर्ग हैं 800 साल पहले के, उस जमाने में उर्दू ही नहीं थी। अब उर्दू में कलाम सुना रहे हैं तो जरूर बुजुर्गों का तसर्रुफ है, उनकी रूहानियत जरूर उसको समझती होगी, सुनती होगी। अब इतने बड़े आलिम तो उन्हीं की जबान में जाके सुनाओ। तो अब कुरान के बजाय कलाम सुना रहे हैं। ये बिदात आम होती जा रही है। ये नाजायज मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा न खास्ता मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं किसी पर फतवा नहीं लगा रहा हूं, मगर ये जो रवाज है कि कुरान छोड़कर, उनकी रूह तो कुरान से लज्जत महसूस करती होगी। अब कुरान छोड़कर वहां लंबा लंबा सलाम शुरू कर दे रहे हैं, जहां जा रहे सब यही। अब मैं देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, गौसे पाक के यहाँ सब एक एक डफली लिए बैठे हैं अपने, कहीं कुरान खानी नहीं हो रही, कोई कुरान खानी नहीं कर रहा है। इल्ला माशाअल्लाह किसी ने अपना इंडिविजुअल पढ़ लिया हो तो सब अपने अपने टीम बनाए हुए और वहाँ बारगाह जिलानिया में अलग अलग सब कलाम गुलूकार सब आए हुए हैं, पाकिस्तान के कहाँ के। अब गुलूकारी जारी है। अब गौसे आजम भी सोच रहे होंगे यार इतनी की तो मैंने इजाजत नहीं दी है जितना ये लोग चाटे हुए हैं दिमाग हैं। अल्लाह अकबर। अगर वो सुन रहे हैं इतना सब सुनेंगे? अगर आप हमारा अकीदा है कि इतना वो सुन रहे हैं तो इतना सब सुनेंगे? या अल्लाह, कितना इतना मोबाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहा होगा, इतना ज्यादा। बताइए, न कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है, न कुरान खानी की जा रही है।
मुझे नहीं लगता कि इसमें इसाले सवाब के लिए आपने देखिए कॉन्फ्रेंस कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि अहले खाना ने आज एक पारा भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये सब रह गई रस्म अदा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। क्या हाल हमने अपना बना रखा है, किस ट्रैक से हट गए हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरा नबी किसी के फेहरिस्त बनाने का मोहताज नहीं है, मगर अपने वक्त के अंग्रेज मुफक्किर माइकल हार्ट ने जब द 100 नामी किताब लिखी, जिसमें उसने 100 शख्सियतों 100 पर्सनालिटीज 100 पर्सनालिटीज की बायोग्राफी उसमें लिखी, उन लोगों की लिखी जिनकी इस्लाह से, रिफॉर्म से और उनके इनकलाबी पैगाम से दुनिया मुतासिर हुई। ऐसे 100 लोगों को जमा किया उसने। हालांकि मेरे नबी उस फेहरिस्त, मैं उससे एग्री नहीं करता कि वो फेहरिस्त बनाए तो मेरे नबी की कोई शान है, मगर जाहिर है कि गैर मुस्लिम है, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, मनसूख शरीयत पर अमल करने वाला है। मगर जब उसने फेहरिस्त बनाई तो 100 पर्सनालिटीज में, 100 शख्सियतों में उसने सबसे पहले हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। का और शख्सियतें हैं, हजरत ईसा की भी है, सबकी है, सबने काम किया। मगर जो इनकलाब जमीन पर, जो असरात महसूस हुए जिसके इनकलाब के, जिसके एक परिवर्तन ने दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया, जिसके इस्लाह ने, रिफॉर्म ने, जिसने तासुब को खत्म किया, कबाइलियत को खत्म किया, एक रिश्ते से जोड़ा और इस मजहब इस्लाम को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाने के लायक एक पैगाम बना दिया, वो कोई और जात नहीं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। हकीकत आप देखिए कि 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, 63 साल में आपकी वफात हुई, 23 साल की, सिर्फ 23 साल, 23 ईयर्स, सिर्फ 23 साल में जमाने में इतना बड़ा इनकलाब आ गया, इतना बड़ा इनकलाब आ गया कि आज भी तमाम बर्बादियों और पस्तियों के बावजूद भी जो 56 मुल्क हैं वो इसी रसूलुल्लाह के पैगाम से मुतासिर हैं। समझ गए आप? आज भी इन हालात में, जबकि हम बेरारवी के शिकार हैं, अगर उन पैगामात पर कामिल अमल किया होता तो जमाने की क़यादत हमारे हाथ में होती। वरना अल्लाह ने क्या नहीं दिया मुसलमानों को। जहाँ पर हरमैन शरीफैन दिया था, अल्लाह ने वहाँ पेट्रोल दिया, डीजल दिया, सोना भी वहाँ मौजूद है, तांबा भी मौजूद है अरब मुल्क में, मगर उन्होंने नाशुक्री की। अल्लाह ने तुम्हें चांस दिया कि तुम दुनिया के सुपर पावर बन सकते थे, मगर तुमने ऐशो इशरत में अपने सारे पैसे को लुटा दिया। तबलीगी जमात कायम करवाई, वहाँ की फंडिंग किया, न कॉलेज खोला, न साइंस कॉलेज खोला, न टेक्नोलॉजी की, न जमाने के वसाइल और जराए को मोमिन के हाथ में होना चाहिए था ताकि मोमिन उसका सही इस्तेमाल करता, लेकिन तखरीबकारों के हाथ में चला गया। दुनिया जो है बर्बादियों के दहाने पर क्यों है? क्योंकि ताकत के रिसोर्सेज इस्लाम के सच्चे मानने वालों के हाथ में नहीं। हमने ये मौका दिया, ठीक है। तो उसने इतना बड़ा फर्क महसूस किया कि इनकलाब लाने में जो सबसे अजीम जात है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इतने अजीम आका हैं हमारे, रहबर हैं हमारे, मखदूम हैं हमारे, मुर्शिद हैं हमारे। उस झंडे के नीचे सब झंडा चलेगा। ये बगदाद हो, चाहे अजमेर हो, चाहे कलियर हो, चाहे मकनपुर शरीफ हो, चाहे किचौचा हो, ये हमारी मंजिल नहीं है। बेशक याद रखिए, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल नबी की जात है। बमुस्तफा बरसना खैशरा की दी हमाऊस, अगर बहू न रसीदी तमाम बुलहबीस। ये लोग गौसे आजम हो, गरीब नवाज हो, मखदूम अशरफ हो, ये वो मोतबर जरिया हैं जो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलाते हैं।
ये हमारा वसीला है, ये हमारा जरिया है, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारा रास्ता है जो मदीने तक जाता है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलाता है। इसलिए इनकी कदर हम बतौर वसीला और बतौर जरिया करते हैं कि जिस तरीके से अपने अखलाक और किरदार से ये मोहम्मद मुस्तफ़ा से करीब हैं, इनके रास्ते पे चलकर इनका दामन थाम करके हम मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंच जाएं। अगर इनका दामन हम अपने एतबार से थामेंगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। इनके दामन को इन्हीं के एतबार से हमें थामना होगा, इनके दामन को इन्हीं के एतबार से थामना होगा। जैसे मैंने अभी कही बात कि इत्तिबा में, इताअत में, मोहब्बत में महबूब की रजा देखी जाती है। महबूब की रजा क्या है, महबूब का मुद्दा क्या है, महबूब के एतबार से चलना पड़ेगा आपको। अपने मन से पैर हाथ दबा करके मोहब्बत नहीं चलेगी, नहीं, उसमें महबूब के एतबार से। अब आप देख लीजिए, गरीब नवाज अताए रसूल बन करके आए, इखलाक मुस्तफ़ा लेकर के आए, रहमत का पैकर बन करके आए, मुस्तफ़ा के असली जानशीन बन करके आए। सनद वाले जानशीन नहीं, किरदार वाले जानशीन, वरसतुल अंबिया का सही मिस्दाक बन करके आए। तो रिजल्ट भी देख लीजिए, जो रिजल्ट मक्का और मदीने में, वही रिजल्ट हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। 90 लाख लोगों ने इस्लाम के दामन में पनाह ले ली। वजह क्या है? क्योंकि गरीब नवाज इखलाक मुस्तफ़ा लेकर के आए थे। जैसे इखलाक से कल इस्लाम फैला था, वही गरीब नवाज के जमाने में भी फैल रहा है। रिजल्ट तब होगा जब वही इखलाक वापस आएगा, तब रिजल्ट आएगा। जब सच्चे सादिक आएंगे। एक है इस्लाम बताने वाले, एक है इस्लाम दिखाने वाले, एक है इस्लाम बताने वाले, एक है दिखाने वाले। बताने वालों से मालूमात होती है, बताने वालों से मालूमात होती है, दिखाने वालों से रिजल्ट आता है, दिखाने वालों से नतीजा आता है। मखदूम अशरफ सिमनानी नतीजा लेके आ रहे हैं, गरीब नवाज नतीजा लेकर के आ रहे हैं, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी नतीजा लेकर के आ रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया नताइज लेकर के आ रहे हैं। नतीजा कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है? तो जहाँ रिजल्ट है वहीं सदाकत है, वहीं सच्चाई है, वहीं हकीकत में पैरवी है, वहीं इताअत है, वहीं बरकत है। तो हमें उस पर गौर करने की जरूरत है कि इन बुजुर्गों का क्या तरीका है। मगर हम अपने मन से ढंग मांग रहे हैं। बुजुर्गों के यहाँ तो लाइन लगी हुई है, मोहब्बत में लाइन लगी है, मोहब्बत से ज्यादा तो अपनी जरूरत में लाइन लगी हुई है। किसी को नहीं मैंने देखा, हमने तो नहीं देखा, किसी ने देखा होगा तो देखा होगा कि बुजुर्गों के यहाँ जाके ये कहता हो कि अल्लाह से दुआ करिए कि मेरी मगफिरत हो जाए। इल्ला माशाअल्लाह दुनिया अच्छों से कभी खाली नहीं रही है, लेकिन नहीं मिले अच्छे तो मेरी क्या गलती है? कभी किसी ने दुआ नहीं की होगी कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। सब अपनी जरूरत के लिए, और जरूरत भी ऐसी अजीब हाल है। अभी कोई ऑफिस का काम है, सड़क का काम है, ठेकेदारी का काम है, तो मुशरिकों को लाखों लाख दे रहे हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए। मुदर्रिस भी बनना है आज के नायब रसूल को, तो लाखों लाख डिपार्टमेंट में पहुंचाते हैं, तब जाकर के सरकारी होते हैं। बाद में कहेंगे ये नाजायज, वो नाजायज, अभी रिश्वत दे के आ रहे हैं, अभी दे के आ रहे हैं, इसके बगैर सरकारी नहीं हो पाएंगे। मगर लाखों लाख देते हैं, रिश्वत देते हैं, फंडिंग करते हैं, सब कुछ होता है। मगर बुजुर्गाने दीन के यहाँ आप देखिए, मुशरिकों को लाखों लाख करोड़ों के उनका घर भर जाए, और बुजुर्गों से क्या कहते हैं? उनका करोड़ों का प्रोजेक्ट है। बुजुर्गों से कहते हैं कि अगर ये मेरा हो जाए तो मैं चादर चढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। जो तुम्हारे जिंदा पीर लोग हैं, ऑफिसों में बैठे हैं, उनको लाखों करोड़ों दे रहे हो। बुजुर्गों के यहाँ
1000 की चद्दर, 1100 की चद्दर, एक अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती, एक पैकेट अगरबत्ती, 2 पैकेट मोमबत्ती। क्या करेंगे तुम्हारी अगरबत्ती मोमबत्ती, ये लोग क्या करेंगे? वो भी तुमने बनाई भी नहीं है, तुम अपनी धुएं की चीज भी नहीं बना सकते। मुसल्ला चाइना बनाए, तस्बीह चाइना बनाए, टोपी, नमाज तुम पढ़ो, टोपी चाइना बनाए, तुम अपनी इबादत की चीज भी नहीं बना सकते। किसने मना किया? किसने मना किया कि गांव-गांव के लोग अपनी तस्बीह तैयार कर लें? अरे कहते हैं कि मिठाई जरा मोमिन की दुकान से लाना फातिहा है, तो अगरबत्ती मोमिन की दुकान की क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाते आप? आप अगर सारे मज़ारों के, पूरी दरगाहों का बजट फाड़ लीजिए तो अरबों रुपए की अगरबत्ती जल जाती है, मगर कंपनी आपकी नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं। सही जगह पर पैसा भी मौलाना बता रहे थे कि यहाँ गए तो 5 लाख खर्च हुआ वहां। अरे रोज, वो तो बहुत बड़ी बात है, गए तो अच्छा हुआ, कहीं भी जाओ, उसमें जाओ, कहीं जाओ, चलो ठीक है, एक एक्टिविटी रहती है, मगर वहां मैसेज भी तो अच्छा मिलना चाहिए। वहां तो मैसेज ये मिलता है, बस मेरी चौखट पकड़े रहो, उसके अलावा कहीं मत जाओ, ये ना करो, वो ना करो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मजमा होता है मैदान अरफात में, कुछ पैगाम तो देना चाहिए, वहां पैगाम नहीं मिलता। ऐसे हर जगह यही हाल है, कुछ पैगाम मिलना चाहिए, कुछ तालीम मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मदरसों में रख करके अपनी जहनियत को थोप दिया गया है और वही जहनियत बना दिया गया है और उसी जहनियत का कारोबार चालू कर दिया गया है। और अगर आदमी हक का आईना दिखाए तो आपको कहा जाता है कि आप 12 खिलाड़ी में भी शामिल नहीं हैं, आप मैच से बाहर हैं। आप गरीब नवाज तो सबको अंदर ला रहे थे, 90 लाख लोगों को अंदर ले आए। मखदूम साहब 20 लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को अंदर ले आए। सारे वलियों मिल करके करोड़ों को अंदर लेके आए। आप गिनिए कितने को बाहर किया आपने, ये गिनिए, और फिर कितने को अंदर किया आपने, ये गिनिए। ये सब क्या मचा रखा है? सूफिया किराम की तालीमात पर अमल करो। बुजुर्गान दीन कोई तुम्हारी जरूरतों का ATM नहीं है, उनकी जिंदगी से सीखो। वहां खड़े होकर सब दुनिया से, सिर्फ दुनिया मांगो भाई, कुछ अल्लाह से कुछ भी मांग सकते हो। दुआ अल्लाह से की जाती है, बुजुर्गों की चौखट होती है, वहां रहमत बरसती है, वो वसीला है हमारा। दुआ अल्लाह से की जाती है, अल्लाह से मांगना है, बुजुर्गान दीन के वसीले से मांगना है, उनके चौखट से मांगना है। दुआ बुजुर्गों से नहीं मांगी जाती है, दुआ अल्लाह से मांगी जाती है। समझ गए? दुआ जो है वो अल्लाह से मांगी जाती है। और बुजुर्गों से इस तरह कहना सीखो कि हुजूर, मुझे मेरा अकीदा है कि वो जिंदा है, उनकी रूहानियत जिंदा है, ये हमारा अकीदा। हम उनसे ये कहें कि हुजूर हमारे लिए ये दुआ कर दीजिए, ये दुआ कर दीजिए, ये दुआ कर दीजिए। जैसे हमसे अभी आप कहेंगे ये दुआ कर दीजिए, ये दुआ कर दीजिए, ये दुआ कर दीजिए। अभी हम जिंदा हमसे कह रहे हैं ये दुआ कर दीजिए, वो दुआ कर दीजिए, और जैसे हम मर जाएंगे तुमसे कहेंगे अगर अब मेरा काम हो गया तो मैं इतने की चद्दर चढ़ाऊंगा। मैं भी सोचूंगा मैं चद्दर का क्या करूंगा भैया, मैं यहाँ आके चद्दर में क्या करूंगा, मैं कफन में लिपटा हुआ हूँ, अच्छा हूं तो अच्छा देख रहा हूँ, बुरा हूं तो बुरा देख रहा हूँ, तो मैं चद्दर की क्या करूंगा मैं? ये तुम्हारी मोहब्बत है, जायज है, ठीक है, चद्दर चढ़ा के खुश हो जाओ, हैं? मगर मुझे कोई चद्दर की जरूरत नहीं, मुझे अगरबत्ती की धुएं की कोई जरूरत नहीं, मुझे मोमबत्ती की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी अकीदत है। मोमबत्ती इसलिए है ताकि रास्ते में उजाला रहे, अगरबत्ती इसलिए है ताकि खुशबू रहे, भीड़ भाड़ रहती है। और कुछ लोग इसको नाजायज कह देते हैं, वो नहीं देखते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बाकायदा धुंगार का मामूल बनाए हुए थे हरम शरीफ में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये सहाबी का अमल है। इसलिए नहीं है कि इस अगरबत्ती में कुछ मसला है या इस मोम लोबान में कुछ मसला है, नहीं, लोबान जलाना यूं यूं हाथ में, खुशबू के लिए, एंटीबायोटिक है, ये वायरस को खत्म करता है, ये सफोकेशन के खत्म करता है। इतने लोग जमा होते हैं कि उनकी सांस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हवा को प्यूरिफाई करता है। ये मेडिकल और तिब्बी तौर पर है, और नुज़हत जो है कल्ब के लिए भी है। खुशबू से दिल जो है वो फरहत पाता है, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो ये नाजायज नहीं है कि ना किया जाए, और यही सब कुछ नहीं है। समझ गए? जरा बैलेंस सीखिए आप। तो मैं कहां से कहां पहुंच गया, लगता है मौलाना वाला असर इधर आ रहा।